पत्थरबाजी में आई कमी, बिना परमिट लद्दाख में कहीं भी जाइए। इसी बीच तिरंगे से रोशन हुआ लाल चौक का घंटाघर। कश्मीर को आर्टिकल 370 से मिली आज़ादी की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात कर रहे हैं लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराने देंगे से लाल चौक तिरंगा से हुआ रोशन तक के सफ़र के बारे में। जम्मू कश्मीर भारत का वह अभिन्न अंग है जो आज़ादी के बाद से ही आतंकवाद की चपेट में आ गया। कश्मीरी पंडितों के जबरन पलायन और आतंक के चरम को झेल चुके जम्मू कश्मीर की फिजाओं में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। आतंकी घटनाओं से लेकर हर रोज होने वाली पत्थरबाजी तक में अभूतपूर्व कमी आई है। जिस जम्मू कश्मीर में कभी पाकिस्तान के झंडे लहराना आम बात हो गई थी, वही राज्य अब तिरंगे के रंग से रोशन हो गया है। वहीं लद्दाख में यात्रा के लिए पर्यटकों को अब ILP यानी इनर लाइन परमिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही पत्थरबाजी के मामलों में आश्चर्यजनक रूप से 88% की कमी आई है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे वजह क्या है। आपको बता दें कि 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी दिन 2 साल पहले साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35 से हटा दी गई थी। इसके तहत जम्मू कश्मीर को वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के तहत दिया गया विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर एक देश, एक विधान और एक संविधान के दायरे में आया था। यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया था। 5 अगस्त 2019 को जब राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देश को दी थी तो लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। यहाँ आपको बताते चले कि किस तरह भारत का हिस्सा बना था जम्मू कश्मीर। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय देश में 565 रियासतें थी, जिनका भारत के 40% इलाकों पर शासन था। विभाजन के दौरान जब पाकिस्तान बना तो इन रियासतों को विकल्प दिए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर ने खुद को स्वतंत्र रखने का फैसला किया। लेकिन विभाजन के कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान के कबायलियों ने धोखे से जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हमला कर दिया और इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत की सरकार से मदद मांगी। तब इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर की रक्षा, विदेश और संचार व्यवस्था पर कानूनी अधिकार भारत को मिल गया और बाकी मामलों में जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए। जैसे तब ये शर्त रखी गई कि जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान तब तक लागू नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर में इसकी सहमति ना हो। हालांकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन शर्तों को नहीं माना होता तो शायद ये विशेष छूट जम्मू कश्मीर को मिलती ही नहीं, क्योंकि उस समय महाराजा हरि सिंह को भारतीय सेना की मदद की बहुत ज़रूरत थी। अब देखिए 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदल गया। तो आप इसे समझिए कि पहले जम्मू कश्मीर के पास विशेष राज्य का दर्जा था जो अब समाप्त हो चुका है। पहले वहाँ लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी, वो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे और भारत के भी नागरिक थे, लेकिन अब देश के बाकी लोगों की तरह वहाँ भी एक ही नागरिकता है। इसके अलावा पहले एक कानून था कि जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी राज्य के लड़के से शादी करती है तो उसका उसके परिवार की संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाता था और उसके बच्चों की भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहीं सबसे बड़ी बात, पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, लेकिन अब तिरंगा ही पूरे जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने की दूसरी वर्षगांठ पर 2 दिन पहले ही जश्न मनाया गया और वहीं अब तैयारी स्वतंत्रता दिवस मनाने की चल रही है। सबसे बड़ा बदलाव श्रीनगर के प्रसिद्ध लाल चौक पर हुआ है। वह लाल चौक जहाँ कभी तिरंगा फहराने को लेकर बवाल मच जाता था, आज वहीं लाल चौक का घंटाघर पूरी तरह तिरंगामय हो गया है। आज़ादी के बाद शायद ही ऐसा नज़ारा देखने को मिला है जो आज लाल चौक दिखाई पड़ रहा है। 15 अगस्त से पहले लाल चौक का घंटाघर तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है। श्रीनगर का प्रसिद्ध लाल चौक हमेशा से बहस का एक मुद्दा रहा। यहाँ तिरंगा फहराने को लेकर गिरफ्तारियां भी हुई, मगर आज हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। अब लाल चौक के घंटाघर को ही पूरी तरह तिरंगे में लपेट दिया है। श्रीनगर के मेयर जुनैद मट्टू ने लाल चौक पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की तस्वीरें साझा की है, जिसमें लाल चौक के घंटाघर को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है, जिससे श्रीनगर का घंटाघर चौक तिरंगे से रोशन हो गया है और रात को इसकी शोभा देखते ही बन रही है। ये वही जगह है जहां 1992 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और तब एकता यात्रा के संयोजक रहे नरेंद्र मोदी ने आतंकियों की धमकी के बावजूद तिरंगा झंडा फहराया था। श्रीनगर नगर निगम ने चौक की साफ सफाई की है, साथ ही घंटाघर में नई घड़ियां भी लगा दी गई है। श्रीनगर से आई इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए दी 3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।